तो आज के जो युवा पीढ़ी है तो क्या ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, क्या आप जो ऑफलाइन बिजनेस करेंगे? वो ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन ना करेगा ना। ऑनलाइन नहीं करेंगे ना, वो दूसरा कोई काम छोटा मोटा पकड़ लेता है, प्राइवेट धर लेता है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहा है। हम तो देख रहे हैं यही दो तरफा मार ये है कि ज़्यादा दुकान होने से कम्पटिटिव हुआ, और तीसरा कि माल परचेजिंग जो होना चाहिए था बिक्री के अनुकूल, या बिक्री नहीं है तो परचेजिंग नहीं होगा, तो उससे भी प्रभावित। मैंने दो आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए थे। हेलो, गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम है पप्पू कुमार। आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं। आज का वीडियो कुछ खास होगी और आज हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे। एक दुकानदार से लेने वाले हैं। सोचते हैं कि कौन सा दुकानदार से, या तो कॉस्मेटिक या किसी भी दुकानदार जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनसे बिजनेस में परेशानी हो रही है या नहीं। उसके सवालों पर तीखे सवाल भी पूछेंगे और उनको बताएंगे भी। तो चलते हैं और बात करते हैं। हेलो गाइज, पहुंच चुके हैं श्रृंगार महल और इनके ही से पूछेंगे क्या बताते हैं कि नहीं। हेलो गाइज, मैं आया हूं, अभी श्रृंगार महल के मालिक है और इनसे हम बात करेंगे, तीखे सवाल भी पूछेंगे और बात करेंगे कि कब बिजनेस किए और कैसे बिजनेस किए, आज के युवा बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, इनके बारे में पूछेंगे। ऑनलाइन बिजनेस आने से इनको क्या सुविधा हुई है या गलत घाटा हो रहा है, ये भी पूछेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बिजनेस कब स्टार्ट किए? वो सन 1987 में। 1987 में 1987 में आप बिजनेस स्टार्ट किए। जब आप बिजनेस स्टार्ट किए थे तो उस समय क्या प्रॉब्लम हो रहा था और अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी ऑनलाइन के चलते दुकानदारी का स्थिति बुरा हाल हो रहा है। ऑनलाइन से पहले आपका दुकानदारी चलता था? ठीक था। ठीक था। कितना बेहतर था ऑनलाइन से पहले? वो खा कमा लेते थे, उतने तक है। अभी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि वो जो सामान हम लोग बेचते हैं वो सब घर पर मंगा लेते हैं ऑनलाइन। तो बाज़ार का स्थिति बुरा हाल है, वो नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो आवश्यकता है वो तो मंगा ही लीजिएगा। तो मेरे यहाँ कहे क्यों आइएगा? काहे को आइएगा? तो क्या ऑनलाइन के सामान आने से कॉस्मेटिक सामान ऑनलाइन में तो आप जो देते हैं उससे तो महंगा आता है, तो फिर ना ऐसा नहीं है, सब तरह के है ऑनलाइन में भी। हाँ, सब तरह के है, हम देखे हैं। तो आप नहीं चाहते से हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन हो? अब हमसे हो नहीं अब पाएगा, ये समय हमारे लिए नहीं है कि हमसे हो पाएगा, हमसे नहीं होगा। अब आज के जो नया लोग आएगा तो भले वो कुछ करे, लेकिन अब हम लोग से ही बस का चीज़ नहीं है भाई। तो आज के जो युवा पीढ़ी है तो क्या ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, क्या आप जो ऑफलाइन बिजनेस करेंगे? वो ऑफलाइन करेंगे, ऑनलाइन ना करेगा ना। ऑनलाइन नहीं करेंगे ना, हम देख तो रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में घाटा है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं करेंगे? वो ना करेंगे, उसको ट्रांजैक्शन नहीं बुझा रहा है। वो दूसरा कोई काम छोटा मोटा पकड़ लेता है, प्राइवेट धर लेता है, लेकिन ये करना नहीं चाह रहा है। हम तो देख रहे हैं यही। कहाँ एको ऐसा कोई केस मिला, कोई रिलेटिव, कोई जान पहचान कि भाई वो कर रहा है तो लगा कि ना बढ़ावा होगा, कहाँ कोई नहीं ना। तो आजकल का जो बिजनेस है, जो लोग सोचते हैं कि कॉस्मेटिक बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा है, हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप कॉस्मेटिक का बिजनेस किए हुए हैं, 30 सालों से किए हुए हैं, तो क्या आपको फ़ायदा बुझाता है? अब नहीं बुझाता, पहले था। अब नहीं बुझाता है ना। आप जब दुकान खोले थे तो उस समय इस एरिया में, जक्कनपुर एरिया में कितने दुकान थे? उस समय थे, कम थे। ये भी एगो सत्य है कि उस समय तो मात्र 2 3 4 होते होंगे, 2 3 पीस थे ही लोग। 2-3 पीस। हाँ, बेरोजगारी में बढ़ गया, वो भी एगो माइनस होता है, उससे भी प्लस पॉइंट होता है, नहीं चल मतलब बाजार गड़बड़ाने का। क्या कंपटीशन से दुकान के संख्या बढ़ने से बिजनेस में कोई इफेक्ट भी पड़ता है? दो तरफा मार ये है कि ज़्यादा दुकान होने से कम्पटिटिव हुआ, और तीसरा कि माल परचेजिंग जो होना चाहिए था बिक्री के अनुकूल, या बिक्री नहीं है तो परचेजिंग नहीं होगा, तो उससे भी प्रभावित। मैंने दोनों तरफ से न हुआ।
नहीं, ऐसा भी होता है। तो अगर कॉस्मेटिक का दुकान पहले यहाँ पर 2-3 था, अभी 10-15 हो चुके हैं, तो बाहर का मार्केट लोग भी यहाँ पर आने लगते हैं, तो उससे मार्केट जमने का सही नहीं, मोहल्ले की दुकानदारी है। मोहल्ले की दुकानदारी है, इसमें नहीं है ना बड़ा नहीं। आप एक तीखे सवाल ये है आपसे से, ये देख रहे हैं ब्लू हेवन है और लेक्मी का रखते हैं, तो ब्लू हेवन का जो सामान है वो कितने में आप लाते हैं, कितने परसेंटेज पे लाते हैं? मेरे पास 30% से देता होगा, 30%। 30% पे लाते हैं। और ठीक है, क्या आज के युवा पीढ़ी को बिजनेस, कॉस्मेटिक का बिजनेस करना चाहिए? ना, नहीं करना चाहिए। क्यों? इतना ना आदमी अपने आप में परेशान है आर्थिक पहलू से, क्यों क्या वो इस सब में पैसा इन्वेस्ट करेगा या घर वाले को बियर करने देगा कि भाई जाओ यही करो, यहाँ पहले खाएगा कि पहले यही करेगा? वो आवश्यकता का ये चीज़ तो है नहीं इसमें। अरे तो आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो नौकरी करना पसंद करें, नौकरी अपना छोटा मोटा रोजगार, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग में जाए, कुछ करे, वही सब चीज़ है, इसमें नहीं होगा। तो लोग तो कहते हैं बिजनेस करने से आदमी नौकरी से अच्छा बिजनेस है। बिजनेस का बहुत चीज़ है ना, मैन्युफैक्चर भी तो बिजनेस है। मैन्युफैक्चर बिजनेस है नहीं है तो आज के युवा पीढ़ी का कौन सा बिजनेस का आप सलाह दे सकते हैं? वो छोटा मोटा बहुत तरह का है, बहुत सब चीज़ें में ही आप प्रोडक्ट कीजिए, हर चीज़ का। कोई चीज़ भी बनाता है तो वो तो प्रोडक्टे होता है उसका, आप उसमें जाइए, कोई चीज़ लीजिए हाथ में। छोटा मोटा प्लास्टिक का खिलौना भी तो बनने का है ही, बनाता है तभी ना बिकता है, बनता है तब ना बिक रहा है। तो आप वही सब छोटा उटा में जाइए, जैसा पूंजी है वैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, उस तरह का ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन बैठ के रिटेलिंग करने में अब गया काम खत्म। आप बिजनेस किए 1988 में, आज चल रहा है 2024। आप जो बिजनेस किए थे यानी कि 40 साल के करीब है। 40 साल बिजनेस में तो कहाँ से कहाँ लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन आपका जो दुकान का जो है जितना खोले थे उतना ही है। हाँ, इसका क्या कारण है? मोहल्ले में सब वही है। मोहल्ले में सबका वही है। हाँ, एक सबका वही है। कितना किसी का भागा ना, कितना छोटा भाग 75% हम लोग के साथ 14 आदमी थे, वो सब भाग ही न गए, सब भाग गए। तब 3-4 गो बचता है अब, और का। तो क्या मोहल्ले के दुकान में बढ़ोतरी, मतलब कि बढ़ोतरी नहीं होती नहीं है? होगा, पर वो उसका एथी नहीं, स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है ना। तो लोगों को आखिर अभी ऑनलाइन के ज़माना है, तो आजकल के युवा पीढ़ी ऑफलाइन और ऑनलाइन भी बिजनेस करना पसंद कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमको उसके लिए विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको नहीं लग रहा है कि उसमें लोग कहाँ मतलब उसमें है नहीं उसमें सब व्यवस्थित, तब हम क्या कहेंगे। अब है ये नहीं है, तब हम उसमें जितने रिलेटिव हैं सब, ये कोई इसमें है नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है? कोई नहीं है मेरे सर्किल से, जान पहचान से जितने सामने दिखाई पड़ रहा है वो कोई नहीं है दूर दूर तक। और एक चीज़ और कहना चाहते, जो आप कॉस्मेटिक का बिजनेस किए शुरुआत 1988 में, तो आप क्या सोच के किए थे कि इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, जबकि आदमी तो सोचता वही ना है जी, सोचता तो है वही। आप कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए थे। ग्रेजुएशन कब किए थे? 80 में। 1980 में ग्रेजुएशन किए। जिस समय आप ग्रेजुएशन किए उस समय के लोगों को तो अभी तक बहुत सारा नौकरी कर लिया। 4th क्लास करता था, 4th क्लास हो गया था, 4th क्लास करने में हम दिलचस्पी मेरा था ही नहीं। 1980 के करीब में तो आप कोई भी नौकरी आसानी से मिल जाता। अभी नहीं, उसमें भी 3rd क्लास वाले को दिक्कत होता था, 2nd क्लास के दिक्कत, 1st क्लास में दिक्कत, 4th में आसानी से होता था। 4th में आसानी से हो जाता, लेकिन 1st, 2nd, 3rd में 1980 में भी दिक्कत थे। क्या उस समय वैकेंसी उतना निकलती थी? नहीं निकलती थी। आज आप देख रहे हैं ग्रेजुएशन किए 1980 में, और आज ये छोटे से ही दुकान में 1988 में दुकान खोले, लेकिन इनका कोई बढ़ोतरी नहीं। कारण बता रहे हैं से ये मोहल्ले का दुकानदारी है, इसका कोई बढ़ोतरी नहीं होते। तो आजकल के युवा सब ये भी हम कहना चाहते हैं आजकल के युवा को, से आप अगर बिजनेस इस लाइन में आना चाह रहे हैं, मोहल्ले का है, तो उसमें आप थोड़ा सतर्क होकर बिजनेस कीजिएगा, क्योंकि इसमें मोहल्ले की दुकानदारी में 40 साल से किए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई आगे का ग्रोथ नहीं हुआ है। जहाँ है के तहे हैं। अब अगर बिजनेस अभी ऑनलाइन आने के कारण बहुत सारा घाटा भी हो रहा है,
जिसके कारण अगर आप बिजनेस करना चाहिएगा तो ऑनलाइन में भी आप जा सकते हैं। ठीक है।